नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पूज्य बेंस के वचनामृत 7 नंबर शीश छोड़े कल थोड़ा चला था उसके बारे में। अनादिकाळથી અજ્ઞાની જીવ સંસારમાં ભમતો સુખની ઝંખનામાં વિષયોની પાછળ દોડતો અનંત દુઃખોને વેઠતો રહ્યો છે। કોઈ વાર એને સાચું સુખ દેખાડનાર મળ્યા तो शंका रखीने अटक्यो। पुण्य का कभी कभी उदय होता है, कोई बार मतलब कभी कभी रेर बनता है। तो वहां पर उसको किसने रास्ता दिखाया कि भाई तुम गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हो, इधर आ, तुझे हम शांति का रास्ता बताते हैं। लेकिन शंका रख करके रुका। सारी दुनिया कहती है कि लोगों का भला करो और आप बोलते हो आत्मा का भला करो। सारी दुनिया मानव सेवा, पशुओं की सेवा, आपने कभी बोला ही नहीं। सारी दुनिया त्याग के गुणगान गावे और आपने कौन सा रास्ता निकाला। जो भी हो देखो, क्रोध को रोकने की बात भी नहीं है क्या? क्रोध आया तो कि उस क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये बात भी कहाँ है। शंका आ गई, ये सब बेवकूफ है, इतने लोग बोलते हैं, सारी दुनिया एक बाजू बोलती है। सो आपने आपके संख्या कितनी है, गिने चुने लोग, बड़े बड़े त्यागी लोग दूसरा बोले, बड़े बड़े विद्वान लोग दूसरा बोले, और आप बोलते हो कि बस सिर्फ देखो अपने भावों को। ये कहाँ से लाई बात? हमने तो किसी से सुना नहीं है ऐसी बात, ऐसा लगे उसको। शंका आ जाए, अभी शंका रहे तो कार्य की सफलता तो जीरो ही हो गई समझो। शुरुआत में ही कोई भी नई दुकान लगाता है समझो, तो उसको अगर दिल में शंका हो कि चले नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, चलेगी तो नहीं चलेगी, तो ऐसा हो जाए तो क्या हो। उसका जो वीर्य होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, वो पहले से ही पानी में बैठ गया है। और कोई ऑर्डर देने आया है और वो माल मांग रहा है, मैं पैसे भेज जाता हूँ, इनका रेफरेंस, फिर भी शंका रहे, नहीं देगा तो नहीं देगा तो नहीं देगा तो हिम्मत से काम नहीं कर सकता है। पहले ही उसने कुआड़ी मार दी अपने सब पैर पे, उसकी गति नहीं है, फिर उसकी प्रगति तो सवाल ही नहीं है। गति नहीं है तो प्रगति कहाँ से होगी। वो यहाँ ही रुक गया है, शंका में ही रुक गया है। जजमेंट लेने की काबिल नहीं है, वो साहस दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि शंका आ गई, खत्म हो गई बात। इसकी बात भी कोई बतावे, लेकिन आगे से कोई कह देवे कि वो आने वाला है, लेकिन आपको फंसा देंगे वो, आप संभालना। क्या आगे से कोई आपको कान में बोल देवे, ऊपर से वो आवे और आपके पूरे हित की बात करे हर प्रकार से, इसमें इतने फायदे हैं, ये है वो है, इतना दिखना। आपको भी बुद्धि कहती है कि हाँ बात बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन आपको कोई बोल के गया है ना अंदर में, इसलिए आप डाउट में रहते हो। ये डाउट इतना खतरनाक है। शंका आ गई अगर, फिर आपकी प्रगति नहीं हो सकती, फिर आप उसके वचन पे विश्वास ही नहीं। जब वचन पे विश्वास नहीं है तो प्रयोग कैसे करोगे? क्योंकि ये तो मामला कोई हार ना बोलने का नहीं है, खुद को इन्वॉल्व होना पड़ता है। गुरुदेव की बात सुन करके हमने पूरी बात यस कर दी, आप बिल्कुल सत्य कहते हो, आपकी एक भी बात अक्सर बिल्कुल पूरा सत्य है, हित की बात है। इतने से कोई हित हो जाता नहीं है कुछ।
क्या हित के लिए तो जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पे हमको चलना पड़ेगा, हमको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हाँ करने से तो कोई कार्य होने वाला नहीं है। तो यहाँ तो हाँ की बात ही नहीं है, यहाँ तो पहले ही डामाडोल है। हाँ करने से भी काम नहीं होता है, उसमें भी स्वयं को आके प्रयोग करना पड़ता है। तो डाउट वाले की तो बात ही नहीं है, वो तो स्टार्ट करने की बात ही नहीं रही। इसीलिए इसकी ऐसी हालत के अंदर, कैसी हालत कल बात चली थी हमने अज्ञानी जो की क्या हालत, अनंत अनादिकाल से अनंत काल गया, भटक भटक चालू है, जन्म मरण 84 लाख योनियों में बार बार जन्म मरण करते, और वो अभी रखड़ पट्टी चालू है। और सुख की इच्छा नहीं, सुख की तो झंखना है, और झंखना के कारण से 5 इंद्रियों और मन के विषय में उसकी डोट लगी हुई है। और डोट भी लगाना अभी भी चालू है, खाना पीना देखना सुनना, ये कोई बंद नहीं है, प्रयत्न चालू है। किसके लिए प्रयत्न है? जो सुख की झंखना है और दुख मिटाने का उसका हर पल हर क्षण उसका प्रयत्न चालू है। फिर भी रिजल्ट क्या निकला अभी तक का? अनंत दुखों को नहीं चाहते हुए भी भोगना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं वेट। अब वेट में क्या है कि ऐसा फंस गया है कि पीछे हटे संभव नहीं है, आगे रहे जाना नहीं है, आगे जाए तो नुकसान ही नुकसान है, तो पीछे जावे तो जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? कि रास्ता नहीं मालूम है कि कैसे छूटना चंगुल में। अनुभव तो कई बार हो चुके हैं ऐसे धोखाबाजी के, अपनी इच्छाएं सफल नहीं होता है इसका, और 99% इच्छाएं सफल नहीं हुई है, क्योंकि पुण्य तो बहुत कम किया है, तो फिर इच्छा सफल होने का तो बहुत कम मात्रा में होता है, बाकी तो ज्यादातर तो इच्छाएं विफल ही होती है। ये हमारा अनुभव है, फिर भी इच्छाओं को नहीं छोड़ता है, और भी आशा और भी आशा, एक दिन अच्छा आएगा एक दिन अच्छा आएगा करके। तो आगे बढ़ने की चाहना नहीं है, क्योंकि अनुभव तो खुद को कड़वा बहुत हो गया है, कड़वे घूंट तो बहुत पिए हैं। अनंत काल से कभी सफलता हाथ लगी नहीं है, मुनि बना तो भी सफलता हाथ नहीं लगी, सब शास्त्रों का अभ्यास किया तो भी सफलता हाथ नहीं लगी। वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ अजू न पलो, ये उसने सब भोगा है, प्रयत्न भी कर लिया और रिजल्ट 0 है वो भी उसको पता है, फिर भी आज छोड़ता क्यों नहीं है? छोड़ना चाहता है लेकिन आगे बढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन रास्ता नहीं दिखा देता है, पीछे मुड़े कैसे, चुंगल में से कैसे बच के निकले वो उसको नहीं मालूम, पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं मालूम है, इसीलिए फिर आगे ही बढ़ना है। अब क्या करें, और रास्ता नहीं, तो वही खाई में गिर रहा है जहाँ दुख है, जाओ उसमें। और ये बात कोई बतावे तो आश्चर्य हो जाएगा, ऐसा कैसी बात है, ये कैसी बात, सिर्फ देखते रहना हो कुछ नहीं, देखने से क्या होगा? हाँ आत्मा को देखने को बोले तो हम समझ में आता है, तो सभी ज्ञानियों ने आत्मा की बहुत महिमा की है, और सभी ज्ञानियों की एक ही आवाज है कि आत्मा को देखेगा तो भव बंधन टूट जाएंगे, ज्ञानी हो जाएगा। आप तो दूसरी बात कहते हो, आप तो परिणाम को देखने की बात करते हो, ये समझ में नहीं आता है, ये शंका आ गई, खत्म हो गई बात। आत्मा को देखने के लिए ही पहले योग्यता तैयार करने के लिए अपने परिणाम को देखना पड़ता है। परिणाम को देखने से संसार में जो रुचि है हमारी वो टूट जाती है, और शांति की तड़प लगती है, सच्ची शांति, जिस नकली शांति नहीं, सच्ची शांति के लिए हमारा प्रयास चालू हो जाता है, हमारी पहले प्रयास में पहले भावना शुरू हो जाती है। ये बिना अपने परिणामों के अवलोकन के बिना संसार का रस टूटता नहीं है, और शांति की सच्ची भावना, ऐसी शांति जो संयोग के अधीन नहीं है, अनुकूलता के अधीन नहीं है, ऐसी शांति की, आत्मिक शांति की सच्ची भावना जगती नहीं है। परिणाम का अवलोकन होगा तो ही संसार का रस टूटने वाला है, इसके पहले संसार का रस टूटने का कोई इलाज नहीं है। इसलिए भले डायरेक्ट आत्मा को देखने की बात नहीं चल रही है, परिणाम को देखने की बात चल रही है, लेकिन परिणाम को देखने से भी हमारा उपयोग जो बाहर भटकता है विषयों के पीछे, कम से कम वहां तो ब्रेक लग जाएगी।
वहां तो दौड़ना बंद हो जाएगा। लेकिन ये बात सुनते ही जो शंका आ जाती है, इस शंका आने से पूरा रास्ता रुक गया है। आत्मा के प्रति लगनी कैसा वही है, परिणाम को देखने से कि हम परिणाम में ऐसा मतलब जब प्रसंग आता है, जब उदय प्रसंग है तो एकदम परिणाम भूल जाते हैं। इसीलिए तो जागृति का रास्ता बताया। अवलोकन क्या है, भूल जाते हैं। तो वो तो होने के बाद याद आता है। वो तो हमारा प्रयास गलत है। जो रास्ता बताया वैसा प्रयोग नहीं है फिर हमारा। हम अपनी मनमानी कर लेते हैं, बाद में रोते हैं ये तो ऐसा रास्ता होगा। रास्ता ऐसा नहीं बताया, मनमानी नहीं करना है। यह हमारा इरादा आत्म शांति का है। तो जो गुरुदेव ने बताया है कि आप जागृति में रहो, अपने अवलोकन में रहो, तो प्रसंग तो आते ही रहते हैं। आप शुरू से ही अवलोकन में रह जाओ। आप क्यों देर रखते हो और ऐसा देखते हो कि आएगा इसके बाद में जागृति में रह जाऊंगा, ऐसा क्यों? इतना तो करना पड़ेगा ना, तो ये तो अभी तो है ना। तो ये तो रस है संसार का, करना पड़ेगा। वो तो रस तो अंदर का रस मिलेगा तो टूटेगा। ज्ञानी को सारी दुनिया कैसी लगती है, तीन काल तीन लोग कैसे लगते हैं, घास के तिनके के बराबर लगते हैं। ज्ञान कहानी कृपालुदेव ने कही, दुनिया सारी सोने की हो जाए ना तो भी हमारे लिए घास के तिनके के बराबर है। ऐसा उस टाइम पे ऐसा था। व्यापार करने वाले, धंधा करने वाले, गृहस्थी में वो ऐसा कहते हैं कि हमारा अंतरात्मा ऐसा बोलता है कि दुनिया सोने की हो जाए तो भी हमारे लिए घास के बराबर है। अभी तो हम कमजोर है ना, अभी तो ऐसे कमजोर है। जब आपको ज्ञान हो गया हो, आत्मज्ञान हो गया हो, और फिर अगर आप ऐसा बोलते हो कि हम कमजोर हो तो आपकी बात सही माने। लेकिन आपको तो ज्ञान ही नहीं हुआ है, तो नशे में हो, अज्ञानता के नशे में हो। आप आपको अगर भगवान बोलोगे तो भी गलत हो और कमजोर बोलोगे तो भी गलत हो। विश्वास कैसे करें आपकी बात का? आपको आत्मज्ञान हो गया, बाद में आप जो बोलो यस, आप पामर बोलो तो भी यस, भगवान बोलो तो भी यस, क्योंकि आप अपेक्षा से बोलते हो। जब भगवान बोलते हो अपने आप को, तब आप अपने द्रव्य स्वभाव को नजर में रखते हुए बोलते हो। और अगर अपने को पामर मानते हो तो भी आप सही कहते हो। दोनों बात उल्टी सुल्टी बोलने पर भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्यों? कि जब आप पामर बोलते हो तब पूर्णता पर्याय में प्रकट नहीं हुई है। अभी राग द्वेष मोह बाकी है। एक ही कसाई की चौकड़ी है, अनंत अनुबंधी की, बाकी के तीन कसाई की चौकड़ी अभी है। अभी व्रत पचखान नहीं है, अभी वो धन्य श्रावक दशा नहीं है, धन्य मुनि दशा नहीं है, परमात्मा दशा नहीं आई है। सिर्फ भगवान जैसा सुख मिला है आत्मा का, लेकिन वो तो बिंदु मात्र है। अंदर में तो अनंत सुख पड़ा है। उतनी कैपेसिटी नहीं अंदर में रहने की, उपयोग घड़ी घड़ी बाहर चले जाता है। तो ऐसी पर्याय को देख करके अगर आप पामर भी कहते हो, बिल्कुल सही बात है। ज्ञानी जो कुछ भी बोले सही बात है, और अज्ञानी अपने को भगवान बोले तो भी विश्वास कैसे करे? वो पामर बोले तो भी विश्वास नहीं करे। एक बाजू पामर बोलता है, दूसरे बाजू तो मैं कुछ कर सकता हूँ, हेरा फेरी कर सकता हूँ, वो भी भाव पड़ा है। एक बाजू बोलता है जो होने वाला सो होगा, और फिर एक बाजू कार्य भी चालू है, पलटाने का, करने का, फेरफार करने का। बोलने का एक है और अंदर में मानना एक है। इसका कैसे विश्वास करें? किस आधार पे बोलता है कि मैं पामर हूँ? पामर है तो चुपचाप बैठ जाओ, अपाइज की तरह अंधे बहरे लूले लंगड़े होकर कोने में बैठ जाओ। वो भी तो नहीं करना है ना। पामर मान करके चलो साइड में बैठ गया, हाथ पे हाथ धर करके, ऐसा भी कौन करता है? तो मैं तो कुछ कर सकता हूँ, इतना तो करना चाहिए, इतनी मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। फिर जिम्मेदारी निभा सकने वाला पामर कैसे है? अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, किसी का बोझा उठा सकते हो, शरीर का, कुटुंब परिवार का, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस का, देश का, और कमाई कर सकते हो, हेरा फेरी कर सकते हो, फिर पामर कैसे हो गए? फिर तो आप भगवान हो गए। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम आप कर सकते हो। भगवान हेरा फेरी नहीं कर सकते, एक रजकण को इधर से इधर नहीं रख सकते। और आप क्या मानते हो अपने को? देखो मैं किताब को यहाँ से यहाँ रख देता हूँ, रख सकता हूँ, देखो उंगली में ऐसा कर सकता हूँ। भगवान बोलते मैं नहीं कर सकता। जैन परमेश्वर जो पूर्ण वितराग है, जिनकी पूर्ण शांति प्रकट हो चुकी है, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, अनंत सुख प्रकट हो चुका है परिणति के अंदर, अनंत वीर्य है, अनंत ताकत पैदा हो गई ताकि उपयोग को अंदर ही रखे, बाहर नहीं जाने देवे, इतनी ताकत पैदा हो गई। वो ऐसा कहते हैं कि एक रजकण को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, हम बोल नहीं सकते हैं, हम इधर की चीज इधर नहीं रख सकते हैं।
और तुम कर सकते हो कि तुम भगवान से भी ऊंचे हो गए हो, पामर कैसे मानते हो? इसीलिए हम पामर है वो बात तो रहने दो, हम भगवान है वो बात भी रहने दो। आपको डिसीजन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेंगे रॉन्ग होगा, क्योंकि अज्ञानता में से आप जो भी सोचोगे उसका कोई भरोसा नहीं है। अज्ञानता में आप जो भी डिसीजन लोगे अपने बारे में वो रॉन्ग ही होगा। इसीलिए आप डिसीजन लेना छोड़ दो। पहले आप देखो, पहले समझो, फिर बाद में अपनी आत्मा जैसा बोले ऐसा डिसीजन लेते जाओ। पहले से डिसीजन लेना वो गलत हो जाएगा। पहले से अपने को पामर मानना गलत, पहले से अपने को प्रभु मानना गलत। अभी कोई डिसीजन नहीं लेना, हम देखेंगे, समझेंगे, हमारे ज्ञान में फिर जैसा आएगा वैसा हम नक्की करेंगे। हाँ, एक हमारा उपकार है गुरुओं का, आपने एक लाइन बताई, क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत है दुनिया के अंदर, किस और ध्यान देना। पहले आपने अपने अनुभव से आपको जो शांति मिल रही है उसके आधार पे आपने एक बात हमको बता दी। दुनिया में बहुत से सब्जेक्ट हैं, बहुत से डिपार्टमेंट है नॉलेज के, लेकिन सबसे पहले तुम अपने आत्मा को जान लो। एक आपने बात बताई ताकि हमारा ध्यान उधर से हटे और एक जगह पे लगे और शांति मिले। हम भी शांति चाहते हैं और आपने अपने अनुभव से हमारे को डायरेक्शन दिया। तो गुरुदेव का वो जो मंत्र है, 3 बोल जो है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, तो हमारे को एक सब्जेक्ट आया माइंड के अंदर। तो सबसे पहले क्या काम करना है? मनुष्य भाव को सफल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? अपने परमात्मा को मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की करना है। एक दिशा मिली, बाकी सब विषयों को अभी साइड पे रख दो। कमाना, धमाना, उधर जाना, इधर जाना, हेरा फेरी करना, वो साइड पे रखो। करेंगे, करना होगा तो बाद में, पहले एक काम तो पूरा करें। ऐसा करके डायरेक्शन जो दिया है उतना बहुत ऊपर है। अभी इसके पीछे हम लगेंगे, इसके पीछे लग करके हमको दूसरा मंत्र साध्य करना है, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर। अब निर्णय करने के लिए हम तैयार हो गए। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, जो रास्ते पे आपने चॉइस किया है, जिस रास्ते को आप बता रहे हो कि शांति का धाम तो आत्मा है, इसलिए नक्की करो कि मैं परमात्मा हूँ। अब उसी सेंटेंस के ऊपर, उसी मंत्र के आधार पे हम अब निर्णय करने को निकलेंगे। हम पामर है कि भगवान है हम नहीं देखेंगे। अब हमको रास्ता बताओ कैसे निर्णय करना। तो रास्ता बताने में सबसे पहली बात है कि अपने परिणामों का अवलोकन करो, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ निर्णय करने के लिए तो संसार का रस जो है वो तो 0 हो जाना चाहिए, इसके पहले निर्णय होगा ही नहीं। वस्तु को देखोगे तो निर्णय करोगे ना क्या है, देखोगे कैसे, उपयोग पलटेगा तो ना। जो उपयोग बाहर भटक रहा है सुख की चाहना में, जंकना में, वो उपयोग अंदर आएगा तो देखोगे क्या, तो निर्णय होगा, नहीं तो कैसे निर्णय होगा आगे। निर्णय करने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा, वो तो उपयोग अंदर आएगा तो देखोगे। अब उपयोग अंदर कैसे आए? रुचि बाहर पड़ी हो तो पहले रुचि तोड़ना है। देखो अब सीक्वेंस कैसी बनी है कि सदगुरु ने जो रास्ता बताया, सदगुरु ने जो रास्ता बताया है उस दिशा में हमको प्रयत्न करने में सबसे पहले हमारे को निर्णय करना। अनुभव तो बाद में होगा। 3 मंत्र जो दिए, मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, और मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। अनुभव करेगा तो लाइन पूरी हो गई पूरी। लेकिन नक्की करने का वो तो गाइडेंस दिया कि दुनिया में इतने सारे सब्जेक्ट में से एक को चुनो। सबसे पहले तुम अपने आत्मा को जान लो, नहीं तो तुम्हारा जीवन वेस्ट हो जाएगा, पूरा प्रपंच में उसमें बह जाएगा। तुमको सुखी होना है ना, तो हम तुमको सुख का सच्चा रास्ता बताते हैं, ऐसे सदगुरु अपने अनुभव से कहते हैं। तो अभी इस दिशा में हम प्रयत्न करें नक्की करने के लिए, लेकिन निर्णय करने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, आप जो बोलते हो सही हो तो फिर आनंद नहीं मिलेगा। ये मार्ग गुरु की बात सच्ची मानने से हमको आनंद मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। गुरु आशीर्वाद देने से काम हो जाए ऐसा काम नहीं है, हमको मेहनत करनी पड़ेगी इस मार्ग में आने के लिए। तो निर्णय करने के लिए तो हमको देखना पड़ेगा, और देखने के लिए उपयोग अंतर्मुख होना पड़ेगा। वो अंतर्मुख नहीं हो रहा है, उपयोग अवलोकन नहीं हो रहा है हमारे से। क्यों भैया, क्यों नहीं हो रहा है? कौन रोक रहा है आपको? ज्ञान आपका, शक्ति आपकी, किसी की हेल्प लेनी नहीं है, फिर अवलोकन क्यों नहीं होता है?
ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो, पेट्रोल गाड़ी में पूरा है, कहीं कोई खराबी नहीं है, न्यू कार है, हम चला नहीं सकते। क्यों भैया, क्यों नहीं चला सकते हम? अब क्या तकलीफ है? इरादा नहीं है, इरादा तो चलता, क्योंकि सब साधन मौजूद है पूरा। दूसरा कोई चलाने वाला हो वे गाड़ी तो वो माने न माने, आप ही चलाने वाले हो। अब खोट कहाँ है? बस ये खोट है ना, ये गड़बड़। आप दूसरे कामों में लग गए हो। अवलोकन नहीं होने का कारण क्या है? आपके पास अवलोकन होने करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए ज्ञान है कि नहीं है? कि कहीं से मन के लाना है कि गुरु देंगे तो ही होगा, नहीं तो हमारे पास तो कुछ नहीं है, ज्ञान तो है नहीं हमारा पास। आपका चश्मा दो तो हम देखें, ऐसा है क्या? हम तो अंधे बेरे हैं, ऐसा थोड़ा है। ज्ञान अपने पास, और इसमें और किसी की जरूरत है नहीं ज्ञान के अलावा। आंख कान नाक की जरूरत है नहीं। फिर नहीं होने का क्या सवाल? नहीं होने का एक ही सवाल है कि जिस ज्ञान से हमको अंतर में परिणाम को देखना है, वो कार्य, वो ज्ञान को हमने कहीं और लगाया हुआ है, किधर तो भी लगाया है। चाहे पैसों की सुरक्षा में लगाया है, या पैसा कमाने में लगाया है, या शरीर की सुविधा में लगाया है, या खाने पीने में लगाया है, ऐसा कहीं भी लगा के रखा है उपयोग को, या टीवी देखने में लगाया है, या घूमने फिरने में लगाया है, किधर लगाया है? कहीं रुचि है, या शॉपिंग करने जाते हो वहां लग गई है रुचि, कहीं भी उपयोग फंसा हुआ है, इसीलिए अंतर्मुख नहीं हो रहा है। इसलिए निर्णय कैसे होगा? फिर वो घड़ी घड़ी हमारे से अवलोकन नहीं होता है, नहीं होने वाला है, 3 साल में होने वाला नहीं है। कहाँ फंसा हुआ है? इतना तो करना चाहिए। तो हो गया ना बात, ये बात आ गई ना, इतना तो करना चाहिए, बात फंस गया ना। सब आगे बात ये तो कितनी देर लगे बताइए आप? स्टार्ट करने में कितनी देर लगे, अवलोकन करने में कितनी देर लगे? लेकिन विश्वास नहीं आ रहा है, शंका से ये बात इधर नहीं है। अभी रसोई नहीं बनेंगे तो खाएंगे कैसा? यहाँ से वो बोल रहे वो चलते रहता है, ध्यान जहाँ लगाना चाहिए। अब ये मालूम है, जिसको मालूम है कि बाहर में करने से कुछ भी नहीं होगा, जो भी है ये फायदा ही ज्यादा है, ये सब पूरा मालूम रहने के बाद भी नहीं मसला जाएगा। ये एक दूसरे सेंटेंस में बात आई। पहली बात तो शंका वाली आई ना, खत्म हो पूरा, पूरा देखो पूरी बात हो, लेकिन टायर में हवा नहीं है, अब क्या करोगे? चलो पूरा बराबर है सब। नहीं, शंका की बात आई नहीं ना। अभी जैसे कि गुरु बोल रहे थे कुछ मत कर, तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो लेकिन उसका एक ही जगह बात आकर देखी, मैं इतना तो करना चाहिए। अब मैं खाना नहीं बनाऊंगी आज के दिन पूरे भूखे, तो मैं यही। अरे एक बार भूखे हो जाओ, कुछ भी कर लो, बात तो क्या? एक बार अगर आत्मा मिलता है, परमात्मा मिलता है, तो भूखा प्यासा रहने की भी तैयारी, फुटपाथ पे रहने की भी तैयारी। इतना भरोसा अगर है तो फिर कार्य हो जाए। इतनी लगनी तो बढ़ने के लिए अवलोकन है, नहीं बढ़ रही हो तो मालूम है, नहीं बढ़ रही हो मालूम है, अब उसके लिए अवलोकन कराने को बोलते हैं, वही नहीं करना है। ऐसे तो भरोसा रहेगा, अवलोकन से रहेगा। हाँ ये बात है। ऐसे कोई भी स्टार्टिंग में कोई जबरदस्ती किसी को थोड़ा बोलेगा हमारी बात मानो ही मानो, भाई आपको क्या स्वार्थ है इसके अंदर? हम माने नहीं तो भले नरक में जाए, आप कौन बोलने वाले हमारे? ज्यादा बोले तो बोलेगा, ज्यादा किसी को समझाने गए तो क्या होता है? आपको इतने आप अपना काम करो ना, काय को हमारा पीछे पड़े हो इतना? नहीं तुम नरक में जाओगे, हाँ भले जाएगा, हम जाएंगे ना, तुम तो नहीं जाओगे ना, बैठो तुम चुपचाप। हमारे परिणाम खराब हो रहे ना, हम झगड़ा कर रहे ना, हम नरक में जाएंगे ना, हम जाने को तैयार है, जाओ। ज्यादा बोलेंगे तो ये हाल होगा, ज्यादा बोल नहीं सकते इसके अंदर। ये तो क्या है कि खुद अगर अवलोकन करे तो खुद समझे तो हमें। यहाँ पर सदगुरु अगर उसके दोस्त बताएंगे, सदगुरु बेवकूफ है, मैं तो बोलता हूँ, अगर बताया तो। सदगुरु कभी दोस्त नहीं बताएंगे, सदगुरु यही बोलेंगे अपने परिणाम पर तुम अवलोकन कर लो, खुद को मालूम पड़ जाएगा हम कहाँ खड़े हैं। अवलोकन करने के बाद ही अगर उसको मालूम पड़ा कि उसकी लगन में कमी है, उसकी भावना में कमी है, इसलिए ये पुरुषार्थ इतना मन चल रहा है। हाँ वो तो वो सत्संग से मालूम पड़ेगा। अवलोकन जिसका नहीं चलता है उसको क्या करना, जो बीमार है उसको क्या करना, डॉक्टर के पास जाना, तो सत्संग में आना, तो अपनी बीमारी को कैसे दूर करें, बाहर में जो प्रतिबंध इतना तो करना पड़ेगा, ऐसा जो अंदर में पड़ा है वो कैसे निकले, उसके लिए क्या करना, वो सत्संग के सिवा तो रास्ता नहीं मिलेगा। और सत्संग में भी सुनने का प्रयोजन नहीं, सत्संग में सिर्फ समझने का भी प्रयोजन नहीं, सत्संग में कुछ हासिल करना है। आज हमने सत्संग किया तो क्या पाया?
कितनी गलतियां निकली। तो फर्स्ट में ऐसा ही सुन सुन के चले गए, दूसरे दिन आ गए सुनने के लिए। लोग यहाँ बोलते सत्संग करते हैं, बड़े धर्मात्मा है, और हम कहीं एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। उतना का उतना ही राग द्वेष चल रहा है, इतना ही मोह पड़ा है संसार के अंदर। तो सत्संग नहीं कर रहे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को भी, दुनिया को भी। दुनिया कहती है कि सत्संग अच्छा करते हो, रोज जाते हैं सत्संग में, लेकिन वास्तव में धोखाबाजी है। अब ऐसा बोले ना आप कल जाए बताओ भाई, यहाँ तो भाई दुकान बंद होने वाली नहीं। अपने परिणाम देखो। ये वितराग की दुकान है, जब तक चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी। हमको कोई स्वार्थ है। एक तो आ रहे आपके पास हाँ सही बात है, ऊपर से लकड़ी। तुम्हारे परिणाम ऐसे, तुम सत्संग में जाते हो और तुम्हारे परिणाम ऐसे बोल के लोग मुंह पे बोलते हैं। परिणाम ही मालूम नहीं है, समझे? बात तो बाद में आती है। लोगों को क्या है, सारी दुनिया का हिसाब किताब अलग है। दुनिया में जितने भी धर्म और जितने भी प्रकार के संसारी जीव है, दूसरों के दोस्त देखने में पड़े हैं। एक यही जगह है जहाँ ये बताया जाता है कि अब तुम अपने दोस्त देखो, दूसरे के दोस्त मत देखो। तो दुनिया वाले को तो उपकार कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए कि देखो हम हमारे को उनको बताना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ऐसा ही होना चाहिए, तो ज्यादा आगे बढ़ेगा। नहीं तो कंट्रोल आने वाला नहीं। ये तो हमारा रक्षक है, हमारे गुणों के विकास करने के लिए, हमको नोचने के लिए, हमको जागरूक करने के लिए, वो जो हमको करना चाहिए वो काम वो कर रहे हैं, हमारी गलती बता रहे हैं। सारी दुनिया हमारे आत्म कल्याण में सहायक है। अगर संसार में सुख मिलता थोड़ा भी तो हम रुक जाते भी। मोक्ष की कहीं मेहनत करते इतने सरदर्दी क्यों करते हैं? ये अच्छा है कि संसार में दुख ही दुख है, तो एक तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करेंगे ना। संसार में अगर अपनी इच्छाएं सफल हो जाए, वो तो कृपा ने लिखा है एक जगह कि जो भी होता है वो बराबर होते रहे, कयाग्रह पुत्र होए, बराबर બધું ચાલતું હોય, યુવાની જ હોય, કદી વૃદ્ધાવસ્થા ન આવતી હોય, तो भाई हमारे मोक्ष की શું जरूरत है? हमारे घर में ठीक है। ये दूसरी बात लिखी है कि मृत्यु आने वाला नहीं है, समझो कभी भी। या मृत्यु आएगा तब मैं भाग सकता हूँ अगर, या मुझे यमराज के साथ मित्रता है, तो फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है। फिर तो जी भर के पाप करो, मारो, डाका डालो, कुछ भी करो, डर नहीं है आप, क्योंकि मृत्यु आएगा तो मैं भाग जाऊंगा। या तो वो तो मेरा मित्र है, मुझे तो मारने वाला नहीं है। अब चिंता की कोई बात नहीं रही। लेकिन ऐसा नहीं है भैया, इंद्र को भी मरना पड़ता है एक दिन। क्या बड़े चक्रवर्ती राजा को भी एक दिन जाना पड़ता है। सिकंदर भी चले गए, बड़े बड़े सुरमे। नवकाड़ मुके कोई ने, जन जानिए मन मानिए, नवकाड़ मुके कोई ने, मोती तणी मारा गड़ा मां, मूल्यवंती महकती। बहुत अच्छा होता है। उन्होंने अपने हाथों से हाथी को भी मार डाले, हाथी जैसे को, इतना बल बाजुओं में। तो मृत्यु के समय मक्खी को नहीं हटा सके यहाँ से, नाक पे बढ़ी है, इतने निसहाय हो गए। कहाँ गया आपका बल? बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा धीराज इतनी ऐसी मुछी ऐसा करते थे कि उसके बाद नींबू रखे तो बराबर रख सकते थे, एकदम लोग डर जाना मुझे देखे। जब मौत आई तो रोने लगे, आंखों से आंसू की धारा निकली, लगने लगे, कांपने लगे कि क्या हुआ है। कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो सितारे? कोई शरण नहीं है संसार के अंदर। ये जिनेश्वर का धर्म है, वो एकमात्र शरण है बाहर में, क्योंकि वो सच्चे शरण को दिखाता है। सच्चा शरण कौन है? कौन बचाएगा हमको संसार के दुखों से? अपना आत्मा बचाएगा, और कोई नहीं बचाएगा दुनिया में। बाकी सब 4 दिन की चांदनी है। विद्युत लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य तो झरना तरंग, पुरंदरी चाप अनंग रंग, सुराचिए त्या क्षण न प्रसंग। कोई दम नहीं है। संसार के सुख तो धकोस ले बिल्कुल, कब पलट जाएंगे, कब मित्र दुश्मन बन जाएगा, कब दुश्मन मित्र बन जाएगा, कुछ पता नहीं। सच्चे रास्ते बताने वाले मिले भटकने वाले जीव को, तो शंका आ गई कि ये बात कहाँ से आई है। क्रोध को नहीं हटाना, सिर्फ देखना, यहाँ तो मत्था फिर जाए लोगों का, बड़े बड़े लोगों का। हमने जितने लोगों को भेजा है अवलोकन के जो पेपर, उसमें कुछ विद्वानों को भेजा है, उनको चक्कर आ गए। ये क्या बात करते हो? सारी दुनिया एक बाजू और आप अलग कोई बात कर देते हो, क्या है? सिर्फ देखना और कुछ नहीं। देखने से हो जाएगा क्या? सुधर जाएंगे क्या? अरे देखने का तो वही कार्य करेगा, वही कर पाएगा जिसको अपने आत्म कल्याण करने की ठान ली है। दूसरा तो देख भी नहीं पाएगा। देखा नहीं देखा क्यों क्यों बार खींच के लेके जाएगा। संसार के रस जो है ना,
वो उपयोग को अंदर टिकने ही नहीं देंगे, सीधा उठा के बाहर, अंदर देखा नहीं देखा के बाहर। फिर विश्वास कहाँ से आएगा कि देखने से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहले एक दफे देखो तो सही, लेकिन देखे कैसे? पहले शंका हो गई तो कैसे देखेगा? आत्म कल्याण की भावना वाले को तो शंका होगी नहीं कभी भी। और जिसको आत्म कल्याण की भावना नहीं, उसको ऐसी सुंदर विधि बतावे ना जो स्वाधीन है, जो अपने से हो सकती है, 1 सेकंड में रिजल्ट आवे, ऑन द स्पॉट रिजल्ट आवे, ऐसी बात भी उसके पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्म कल्याण की भावना नहीं है। और भावना वाले को शंका नहीं होगी, बोले हाँ ये बात कोई नहीं बोलते हो। सारी दुनिया एक बाजू भले बोलती है, लेकिन आप गारंटी भी देते हो और कोई आपकी बात में कोई अलग पना है, ये किसी के बात में नहीं है। 6 महीने की तो गारंटी है, मैक्सिमम 6 महीने, अधिक से अधिक। ऐसा तो कोई आज तक मिला नहीं। और फिर ये तो हमारे हाथ की बात है, क्यों नहीं करेंगे? कम से कम प्रयोग तो करेंगे, देख लेंगे, आपको भी टेस्ट कर लेंगे। आपकी बात सच्ची, आप तो बोलते हो 1 सेकंड में रिजल्ट मिलता है, हम देख के बोलेंगे, बताएंगे वो मिलता है कि नहीं मिलता है। इतना विश्वास रखे तो भी काम हो जाए, लेकिन विश्वास कैसे रखेगा? वो आत्म कल्याण करना है ऐसा जो ठानेगा वो विश्वास रखेगा। जिसको आत्म कल्याण नहीं करना है, संसार में उधर उधर बहुत बोझा उठा के फिरा है, ये करना नहीं वो करना नहीं ऐसा करना है, विश्वास ही नहीं रखेगा तो कार्य कैसे करेगा? तो सबसे पहली बात है कि दुख तो बहुत मिला है, अनंत काल में भटका है, अभी तक दुखों का कोई अंत नजर नहीं आता है। सुख तो दूर रहो, अनंत दुख को वेठना पड़ रहा है। ऐसी हालत में भी कोई सच्चा सुख दिखाने वाले मिले तो उसके ऊपर शंका आई, ये सबसे पहली रुकावट। अब दूसरी बात, कभी ये गलती आने से रुक गया, शंका आने से, और आगे नहीं बढ़ पाया, भटकते रहे वापिस। कभी कभी बहुत पुण्य जागे तो कभी कभी सच्चा सुख दिखाने वाले मिले, उसकी बात भी सुनी, समझ में भी आई, वो सच्ची भी लगी। देखो यहाँ तक लिया, दिमाग में अच्छा लगा, बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, विश्वास पूरा है हमारे पे, आपके कोई शंका नहीं है। शंका तो बात, शंका वाली बात तो पहले आ गई ना, अब शंका नहीं है, अब शंका नहीं, पूरा विश्वास, पूरा भरोसा। कितना भरोसा? 100% भरोसा। लेकिन वो भरोसा किसने किया? आत्मा ने कि बुद्धि ने? बुद्धि ने, गया खत्म। 100% भरोसा आपकी बात में, तो ऐसी बात दुनिया में किधर नहीं है, ऐसी सुंदर बात आज तक किसी ने बताई नहीं है। और हमको पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है, तो एक गति भर भी शंका नहीं है। कोई वार साचू सुख देखाड़नारनी अवगणना करी। देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, सब समझ में सब आवे लेकिन प्रयोग नहीं करे। ये प्रयोग नहीं करना, समझने के बावजूद भी प्रयोग नहीं करना, ये अवगणना है। इसका कारण भी वही है। कौन सी बात, गलती कहाँ है उसकी? क्या करना नहीं चाहता है? क्या शांति नहीं चाहिए उसको? बोले हर काम को शांति के रास्ते करना चाहिए। अपने को कोई काम मालूम पड़ रहा है कि ये काम करने से अपने को अशांति हो रही, जैसा कुछ एक्स्ट्रा कमाई का मौका दे दिया, तो अब मालूम हो रहा है कि ये काम जब हो रहा है तो अपने को अशांति हो रही है, तो भी ये काम छोड़ना नहीं हो रहा है, छोड़ना नहीं हो रहा है और अशांति फील हो रही है, तो ये समझना है कि हम अभी हम कर्जा चुका रहे हैं। क्या अगर हमको वो कार्य बोझा रूप लगता है, हम छोड़ना चाहते हैं, फिर भी नहीं छूटता है, और नहीं छूटने का दुख भी है अंदर में, हम गलत कर रहे हैं ऐसा एहसास, हम छोड़ सकते हैं फिर भी क्यों नहीं छोड़ते? हाँ ठीक है, हम छोड़ भी सकते हैं, वो तो हमारा गलत अभिप्राय है कि हम छोड़ सकते हैं, समझ लेना आप। और हमारे गलती किसकी है? ये ज्ञान की गलती है। हमारी लालच है वो चारित्र की गलती है। देखो लालच है वो चारित्र की गलती, और छोड़ सकते हैं ये ज्ञान की गलती। छोड़ सकते हैं अभिप्राय मतलब ज्ञान की। हो सकता है कि आत्मा आप छोड़ भी नहीं सकते हो, और आप लालच को भी हटा नहीं सकते हो, भावों को भी नहीं हटा सकते। वो तो हो, नाटक के रोल में राजा रावण को तो तलवार ही उठानी पड़ती, उसको सीता जी का अपहरण करना पड़ेगा, भले कुछ भी हो, नाटक में तो उसको काम करना पड़ेगा, भले धर्मात्मा हो, वो पूजा पाठ करता हो,
नाटक का रोल दिया तो उसको तो वो करना ही पड़े। उसने बोले नहीं नहीं मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा तो नहीं चले, तो जा करके तुम्हारा काम नहीं है, वो गेट आउट। वहां तो वही बात चलेगी। ये हमारी डेस्टिनी है जो हमने बनाई है, हमने हमारा भाग्य, हमारे कर्म जो उपार्जन किए हैं ना, भूतकाल में गलतियां की है ना, उससे हमारा भाग्य बन चुका है। कहीं हम ये बहाना तो नहीं बना रहे थे, हमारा वो पड़ा हुआ है, हम ये बहाना बना रहे हैं कि वो परिणाम को देखकर से मालूम होगा। बहाना तो उसको बोलेंगे, इसका सहारा हम लेते हैं गलत तरीके से तो फिर दुख नहीं होगा, बोझा नहीं लगेगा, हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी हम छोड़ नहीं सकते, क्या करेंगे, भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ने का तरीका क्या, छोड़ने का तरीका क्या, तो बार बार अपने स्वरूप की दृष्टि करना, वो छोड़ने का तरीका है। बाहर में हटा देना, भाग जाना, वो छोड़ने का तरीका नहीं है। ऐसे तो बहुत गलत उपाय कर लिया हमने। स्वरूप दृष्टि करना वो छोड़ने का उपाय है। जितनी जितनी स्वरूप दृष्टि होगी उतना उतना वहां बोझा बढ़ते जाएगा। क्या कार्य जो कर रहे हैं ना, तो बोझा बढ़ते जाएगा, स्वरूप दृष्टि बढ़ती जाएगी, बोझा बढ़ते जाएगा। जितना अंदर में बोझा लगेगा उतना वो छूटा हुआ है, भले ना काम करे तो क्या हो गया। फल किसका मिलता है, काम करने का मिलता है कि भावना का मिलता है? तो भावना में क्या पड़ा है, काम करने का पड़ा है? नहीं पड़ा है। ये आपको कोई बंधन नहीं है, धीरे धीरे भावना, वो तो कर्जा चुक रहा है। वो काम करने से ऐसा लगता है, दिल में ऐसा होता है कि तू तेरे को अंदर इधर संसार में राग है, इसलिए अभी ये पकड़ के चल रहा है। अगर ऐसा लगता है, अगर हमको ऐसा लगता है, दिल में ऐसा भाव आता है, लेकिन अंदर में अशांति फील होती है कि नहीं होती है? अशांति हो रही होती है, ठीक है, अशांति हो रही है। अशांति जिसको फील होती है उसको तो ऐसा ही लगेगा। क्यों ऐसा लगेगा कि मेरे मन में चोर है तो मैं क्यों छोड़ नहीं सकता हूँ? इसको अशांति जो काम बोझा रूप लगेगा ना, उसकी भावना के विरुद्ध। भावना क्या है? अंतर में रहने की, आगे बढ़ने की, मोक्ष मार्ग में। और फिर भी वो तो ऐसा तो सफलता नहीं मिल रही उसके अंदर, तो उसको अशांति होती है। अशांति इसीलिए होती है कि अपनी भावना अंतर में रहने की सफल नहीं हो रही, इसलिए वो कार्य बोझा रूप लगता है। और बार बार बोझा लगता है तो फिर उसको लगता है कि क्या ढोंग करते हो। अगर तुमको बोझा रूप लगता है तो छोड़ के क्यों नहीं भाग जाते? ढोंग क्या करते हो, किसको उल्लू बना रहे हो? ये अपनी आत्मा ही अपने को ऐसा बोले, कोसे फिर कहा क्यों फंसे हो, छोड़ो ना, भागो ना यार। ये भागने का जो भाव बार बार आता है, ये हमारी अंदर की जो रहने की भावना है उसको व्यक्त करती है। लेकिन ये ढोंग है, ये बात गलत है। अगर अपने को ढोंग लगता है तो हमने हमारे ज्ञान की गलती है। ढोंग नहीं, अगर ढोंग होता तो हम अपने आप को क्यों ऐसा कोसते? तो फिर हमको ढोंग अगर होता तो बोझा रूप नहीं लगता कार्य, वहां भी मजा आती। और जब वहां बाहर के काम करते तो वहां भी जुड़ जाते, अच्छी तरह से मजा ले लेते। बाद में याद आता है अरे हमको आत्म कल्याण करना है, फिर इधर आते, फिर इधर अफसोस करते रहते, फिर वापिस वहां घुसते तो वहां घुस जाते, आत्मा की याद ही नहीं आती। इसका नाम ढोंग। क्या कि मुख में राम बगल में चोरी, इसका नाम है। कि बाहर गए तो उपयोग, तो बाहर रुक गए, ऐसा फंस गए, ऐसे मजा ले लिया, 2-4 घंटे निकल गए, फिर आता है अरे गुरु ने तो ऐसा कहा है, अच्छा आओ इधर आओ लोग। और फिर रोने लगे, पश्चाताप करने लगे, मैं कामर हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वहां फंस जाता हूँ, उधर फंस जाता हूँ। फंसते वक्त जब वो कार्य उपयोग बाहर होता है तब बोझा क्यों नहीं लगता है? तो वो ढोंग है। वो बाहर में उपयोग होने पर भी अंदर में तकलीफ हो गया तो समझना कि ढोंग नहीं है। फिर भी अगर हमको ऐसा लगता है कि ढोंग है तो अच्छी बात है, ऐसा ही समझो ताकि हम आगे बढ़ेंगे। ये ऐसा अज्ञान भी अच्छा कि जो हमको आगे बढ़ने में सहायक हो। ठीक है चलो ढोंग, तब सुधर जाओ। बाकी एक्चुअल में बोझा लगता है तो ढोंग नहीं है, वो तो हमारी अंतरा भावना को व्यक्त करने वाले परिणाम है। इसीलिए सही अपने अपने आप का सही डिसीजन लो अपने बारे में, और जो डिसीजन लिया वो व्यक्त करो ताकि कहीं इसमें गलती हो तो निकल जाए। जैसे कि वो गलती थी कि हम छोड़ सकते हैं ना, ये हमारी गलती है। पूर्व कर्म हमने जैसे उपार्जन किए हैं उसमें हम छोड़ने के अधिकारी भी नहीं है। हम ग्रहण कर तो सकते नहीं और छोड़ भी नहीं सकते, हमारे हाथ की बाजी नहीं है।
अगर छोड़ सकते तो ज्ञान होते ही चले आते जंगल में, काय को रहते हैं संसार में। ये नहीं छोड़ सकते। हमने जो सजा हमने पाई है वो तो हमको भुगतना ही है। इसमें समझ सकते हैं कि हम कुछ भी गलती नहीं करते। अगर बोझा रूप नहीं लगता है तो जरूर गलती करते हैं। जितना हमारा उपयोग बाहर है उतना अगर हमको बोझा नहीं लगता है, दुख नहीं होता है उसका, और अंदर में जाने में रुकावट आ रही है ऐसा नहीं समझेंगे हम, तो हम जरूर गलती करते हैं, क्योंकि वो फंसने का चांस है। बोझा रूप भी लगना चाहिए, दुख भी लगना चाहिए, और फिर भी ये मानना है कि हम गलत नहीं है, हम रास्ते में चल रहे हैं, हम यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रवृत्ति में, तो कोई इतना गुनाह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो हमारा कर्जा चुक रहा है। कर्जा चुका वो भी तो फायदा ही हुआ ना, कर्जा चुकाना वो प्रॉफिट ही हुआ, तभी तो कर्जा चुकाया ना आपने, नहीं तो कैसे चुकाया। तो हमको सबका कर्जा चुकाते चुकाते आगे बढ़ जाना है, किसी का एक भी पैसा बाकी नहीं रहना चाहिए। लेना देना सब चुकते होगा तब मोक्ष जाने को मिलेगा। ऐसे डर के मारे छोड़ के भाग जाओगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जो कर्म जो चले गए आपने चुकाया नहीं, वापिस आएगा वो, आपको इतने बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे। तो एक साथ में चुकता करके जाओ, चुकता भी करना है, अच्छा भी नहीं लगना चाहिए, और अंदर का पुरुषार्थ भी बढ़ना चाहिए। सबका मिला जुला जो है ना रूप, इसका नाम है साधक दशा। इसको बोलते हैं ज्ञान दशा। क्यों अपने लक्ष्य को भी नहीं छोड़ता है कि मुझे परमात्मा बनना है, अपने पुरुषार्थ को भी नहीं छोड़ता है कि मुझे बार बार अपने स्वरूप में रहना है, और नहीं रह सकता है तो उसका दुख भी उसको लगता है। और बाहर का जो बोझा हमने जो उठाया है, सजा मिली है हमारे, उसको भी निभाते जाना है समता भाव से। दोनों भाव रहेंगे कि हाँ दोनों रहेंगे, हाँ दोनों रहेंगे। दोनों दशा मौजूद है ना अभी तो, इसलिए मैं नहीं बोला, पहले ही बोल दिया। तो ज्ञान दशा होने के बाद अगर अपने को भगवान कहे तो भी सही, और पामर कहे तो भी, और अज्ञानी अपने को भगवान माने तो भी गलत, और पामर माने तो भी गलत। उसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वो दारू पिया है, मोह का रुचि पूरी बाहर में है, आत्मा को देखा नहीं, अपने स्वरूप को जानता नहीं, अपने को पामर मानेगा तो भी गलती करेगा। क्यों कि पामर मानेगा तो अवलोकन का प्रयास ही नहीं करेगा कि हमारे साथ नहीं होगा। हमको बोलो उपवास करना है कर देंगे, लेकिन ये तो हमारे साथ नहीं होगा, हम तो पामर है। धर्म कार्य करने में पामर, और कमाई करने में तो मैं आगे बढ़ता हूँ, चेक पे साइन मैं ही करूंगा। का पावर है वहां तो हर जगह मैं करके दौड़ता है हर जगह। ऐसा होना ही चाहिए, ये करो तुम बेवकूफ हो, हम ठीक करते हैं, फिर पामर कहाँ रहा। इसीलिए उसका बातों में कोई भरोसा नहीं है। तो पामर माने तो भी गलती है, पामर नहीं है वो सिर्फ ऊपर से बोलने के लिए और धर्म कार्य नहीं करना है, इसीलिए अपने को बचाने के लिए, अपने सेफ साइड के लिए बोलता है कि मैं पामर हूँ। ये बहुत बहुत कठिन है, धर्म करना बहुत कठिन है, ये हमारे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम तो पामर हैं। एक बहाना मिल गया अपने आप को छुड़ाने का, बचने का। करना तो चाहते हैं, भावना तो बहुत है, लेकिन क्या करें, बस ये क्या करें में आ गई पूरी बात। उसका पूरा हृदय बाहर आ गया। हृदय क्या बाहर आया, उसको आत्म कल्याण करना नहीं है। आप जबरदस्ती नहीं करा सकते। आप जिसकी ऐसी भावना रहती है उसको आप जबरदस्ती कर ही नहीं सकते किसी हालत में भी। तो अभी दूसरा बोल ये आया, कभी कभी संसार में भटकते हुए प्राणी को सदगुरु मिले। तो पहला बोल तो शंका आया, इसलिए नहीं आगे बढ़ा। दूसरा बोल कि सुख दिखाया उन्होंने, समझाई बात भी समझ में आई, लेकिन अवगणना की। अवगणना की माने क्या कि उनके वचन को पैरों के तले रौंदा। क्या आज्ञा को पैरों के नीचे, सर पे नहीं रखा। उन्होंने जैसा बोले वैसा ही करना है, अपनी मनमानी नहीं करना है। लेकिन नहीं, थोड़ा ये ले लो, थोड़ा ये करना तो यही है, लेकिन थोड़ा 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 करके क्या किया उन्होंने, आज्ञा को पैरों के नीचे रोनते 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 अपना जीवन बर्बाद किया है। विषय का है, मालूम होने पर भी बुद्धि में समझ में आया कि जहर है, मुझे नुकसान होने वाला है, मैं गलत कर रहा हूँ। सदगुरु बोलते हैं वही सच्ची बात है, इसी रास्ते पे जाना है, लेकिन कैसे भी करके वो अवगणना कर, नेग्लेक्ट। अवगणना मतलब क्या, नेग्लेक्ट करना, बेदरकार रहना उसमें। ये क्यों ऐसा रहा, उसका भी वही कारण है, उसको सच्ची लगन नहीं है।
शुद्ध आत्म कल्याण की भावना नहीं होने से ये कार्य होगा। लेकिन समझ में तो आया, बुद्धि तो इतनी अच्छी है, समझ में तो बुरा आता है। ये समझ में आता क्यों? दूसरों को चारों को समझा देता है। आज तो प्रवचन में अच्छी बात आई, ये आई वो आई, हम कितनी गलती करते हैं, हमको नहीं करनी चाहिए, तुम भी सुधर जाओ, हम भी सुधर जावे। पूरा लेक्चर वो सदगुरु 1 घंटे का दे, वो 4 घंटे का दे दे। इतना तो बुद्धि में आ गया है, समझ में आ गया है कि अभी ये व्रत तप उपास कुछ नहीं, अवलोकन करो तो ही आगे बढ़ना है। अवलोकन ऐसे किया जाता है, इसमें ये प्रॉब्लम होता है, ये होता है, सब फटाफट बोल लेता है, खुद नहीं करता है। हाँ, और खुद क्या करता है? खुद अवगणना करता है। तो क्या हुआ? कभी सच्चे सुख दिखाने वाले की अवगणना की, बस यहाँ से रास्ता कट गया उसका। देखो ये बहुत मुश्किल से होता है संसार में, जहाँ चारों ओर देखो तो दुख ही दुख भरा है, अंश मात्र भी सुविधा नहीं है। कभी ये पुण्य तो कभी कभी होंगे, तो जब सच्ची बात सुनने को भी मिलेगी, ये पुण्य तो कभी कभी होता है। बाकी तो पाप 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 पाप, कोई देखो तो कोई सज्जन नहीं मिलेगा आपको दुनिया में जिसका अंदर बाहर सब एक ही हो, बिल्कुल क्लीन हो, बिल्कुल स्लेट। ऐसा कोई सज्जन मिलेगा? कोई नहीं, एक भी जीव नहीं मिलेगा। सबके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसने अंश मात्र ही पाप न किया हो, सिर्फ पुण्य ही किया हो, ऐसा एक भी जीव नहीं मिलेगा। बड़े त्यागी तपस्वी के मन में भी वो विचार तो आ गए होंगे, गलत विचार तो बाहर से नहीं दिखते होंगे, अंदर में तो होगा ही होगा। तो पाप ज्यादा है, दुख भी ज्यादा है। ये बात, सच्ची बात सुनने को तो बहुत मुश्किल से मिलती है, तो मिले तो अगर वो मिलते ही पकड़ ले तो बच जावे। तो ये चक्कर तो इसका है, जो भ्रमण बच जाएगा। कब बचेगा? बाद में बचेगा नहीं, ऑन द स्पॉट बचेगा। अवलोकन किया कि बचा। देखो आप, ये जो चक्की चल रही है घड़ियाल की, टक टक टक, करूं 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 करूं, नहीं करूं करूं नहीं करूं करूं, ये चालू है अंदर में। जैसा अवलोकन किया, फर्स्ट करूं नहीं करूं से हट गया, तो चक्की बंद हुई। वो कौन सी? ये चक्की बंद होते ही अंदर से ज्ञान आया। ये ज्ञान को रोका था, किसने रोका था? करूं नहीं करूं, अच्छा बुरा, ये जो अंदर में चल रहा था ना, उसने ज्ञान को रोक रहा था, अपनी शक्ति को दबा के रख दिया था उसे, अज्ञान भाव ने। जैसा अवलोकन किया, अच्छा बुरा कुछ नहीं, करूं नहीं करूं कुछ नहीं, जैसा ऐसी ज्ञान शक्ति बाहर आई सीधे। आत्मा में वो शक्ति जो है अंदर पड़ी हुई है, उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो क्या क्या निकला? रिजल्ट क्या निकला? आधा घंटा भी अगर सही अवलोकन किया, रिजल्ट क्या निकला? बिल्कुल ज्ञान निर्मल होकर के पता चलता है उसको, अंदर से जो ज्ञान निकला है। करूं नहीं करूं हट गया है, बुद्धि का आधार खत्म हो गया, ज्ञान के आधार से चला, मन का भी खत्म हो गया आधार लेना, 5 इंद्रियों का भी आधार नहीं है। स्वतंत्र रूप से ज्ञान अपने परिणाम को देखता है, करूं नहीं करता है, अच्छा बुरा नहीं करता है। तो जो अनादिक्य चाल थी ना, जो भटकने वाली, उसको सीधा ही ब्रेक लग गया। ब्रेक लगते ही अंदर से जो ज्ञान शक्ति आई, जो पहले पड़ी थी लेकिन अज्ञानता ने रोक के रखी थी, वो खुल गई। तो दरवाजा खुला, अंश मात्र खुला है अभी तो। उसमें से पता चल गया कि करने धरने से कुछ होता नहीं, कोई हम किसी के अधीन नहीं और कोई हमारे अधीन नहीं, ये पता लग गया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है, वो सिद्धांत समझोगे कैसे? पढ़ोगे तो सही, पढ़ने में तो 1000 बार आया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, सभी स्वतंत्र है दुनिया के अंदर, लेकिन समझोगे कैसे? हमारी इच्छा के अधीन कोई भी पदार्थ नहीं है, कैसे समझोगे? 3 साल का लड़का भी हमारी इच्छा के अधीन नहीं, अरे अभी पैदा हुआ वो भी हमारी इच्छा के अधीन नहीं है। उसको दूध पिलाएंगे तो नहीं पीता है, जब उसको भूख लगे तो ही पिएगा। क्यों भैया ऐसा? वो भी हमारी इच्छा के अधीन नहीं। उसको सुलाने का प्रयत्न करेंगे नहीं सोएगा, जगाने का प्रयत्न करेंगे तो सोएगा, उठता ही नहीं है। क्यों भैया ऐसा? वो भी हमारी इच्छा के अधीन नहीं। हम जितने भाव करते हैं हमारा ही नुकसान होता है, हमारे भावों के अनुसार दुनिया नहीं चलती है। पता कब लगा?
ये सच्चा ज्ञान कहाँ से आया? किताब में पढ़ने से आया? गुरु ने सिखाया इसलिए आया कि हमने अपने परिणाम को देखा तो आया? ये ज्ञान काम का है। ये अंदर से जो ज्ञान आया ना, जो करूं नहीं करूं हट करके, अच्छा बुरा हट करके, जो एक अंदर से ज्ञान निकला ना, उसने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन है। अब ये डिसीजन है, ये हमने लिया है प्रयोग करके, समझो। वो डिसीजन अनंत ज्ञानियों ने शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। हमारा डिसीजन सही है पता कैसे चलेगा कि हमने सही डिसीजन लिया है? अब पढ़ो शास्त्र, पहले इसको पढ़ने के बाद अब शास्त्र पढ़ो, इसमें वही बात निकलेगी। क्या ज्ञानी बोले और हम हाँ हाँ करें वो नहीं ठीक। हम बोले और ज्ञानी की बात सुनते ही हमको हमारी बात का प्रूफ हो गया हमारा कि हमने सही डिसीजन लिया है। दिस इज द राइट पोजीशन। पहले आप एग्जाम्पल करो, बाद में पीछे देखो क्या हमारा जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट और वो रिजल्ट टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो समझना कि आप बिल्कुल सही चले हो। ये तो क्या किया ज्ञानी की हर बात बिना परीक्षा किए, बिना अनुभव किए सब सही, लेकिन समझ में तो आया नहीं क्योंकि खुद ने एग्जाम्पल नहीं किया है। फिर दूसरे ज्ञानी ने दूसरे एंगल से दूसरी बात कही। ये ज्ञानी ठीक नहीं है, वो ज्ञानी ठीक है। क्या ये व्यवहार की बात करते हैं, वो आत्मा की बात करते हैं, वो अच्छे और ये बुरे। एक भी ज्ञानी की विराधना किया ना, समझो खत्म हो गया मामला उसका। ऐसा चलता है मामला, सीधा ऐसा हाँ नहीं करता है। पहले अपने जीवन को पताना, प्रयोग करना, अपने जो निर्णय लिया है अंदर में से, ज्ञान में से जो निर्णय आया है, फिर शास्त्र में देखो कि भाई हमने जो निर्णय लिया है बराबर लिया है कि नहीं, इसमें ये ज्ञानी क्या कहते हैं, वो ज्ञानी क्या कहते हैं, सब बराबर ताले मिल जाएंगे, कहीं भी कोई गलती नहीं निकलेगी, सब अपेक्षा समझ में आ जाएगी। तरीका तो ये होना चाहिए, लेकिन हम ये तरीका नहीं करते हैं। हम किसी ज्ञानी को पकड़ ले जो मिला हो, उसकी सब बातें राइट, दूसरे जो ज्ञानी जो हमको नहीं मिले या किसी के वचन सुने, नहीं ये सब बेकार बात है, ये बेकार बात है, और न कर ली बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ऐसा करना ही नहीं। इसलिए सुगण जी तो कहते हैं हम तो यहाँ देख करके बात करते हैं। हो सकता है हमारे अनुभव की बात शास्त्रों में भी लिखी हो, जब ऐसी बात मिलती है तो हमको बहुत खुशी होती है, नहीं मिलती है तो फिर भी हमारा अनुभव तो हमको छोड़ने वाले नहीं है, कोई दुनिया माने न माने। तो वो शब्द निकला अपरिणामी हूँ, अंदर से निकला था वो, तो गुरुदेव ने कभी बोला नहीं था, अभी तक तो वो शब्द नहीं आया था गुरुदेव की वाणी में। सब लोग चौंक गए, ये क्या नई बात करते हो। तो गुरुदेव ने सुना तो उनको प्रमोद आया, ये बात तो मुझे भी नहीं मालूम थी, अपरिणामी। लेकिन बात तो सही है बिल्कुल, लेकिन अपन शास्त्रों का आधार लेंगे, आप कहाँ लिखा है शब्द है, तो ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते परमात्मा प्रकाश के 3 गाथा में निकला है शब्द अपरिणामी शब्द, आचार्य देव की भाषा में निकला। कितनी खुशी की बात हो गई। फिर उसके ऊपर सब रोक करके, प्रवचन रोक करके वो 3 गाथाएं ली। देखा हम वो कहते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, देखो आचार्य देव भी यही कहते हैं, शास्त्र की गाथा लेकर के 3 प्रवचन किए। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश में जो दूसरा जो हिस्सा है ना, उसमें 3 गाथाएं हैं, उसके बाद प्रवचन किए, उसमें अपरिणामी शब्द पड़ा है। और प्रवचन करते करते बोले, वो कलकत्ता वाले थे ना निहाल भाई, वो कहते थे ना देखो ये बात इधर है, ऐसा ऐसा बोले हैं ताकि लोगों को विरोध मिट जाए। नया शब्द आते ही चौंक पड़े, वो क्या हो गया, जैसे धरती कम हो गया, विरोध चालू हो गया। ये विरोध नहीं करना है, ऐसा हमको समझ में नहीं आता है, हमारी कहीं गलती हो रही है, ज्ञानियों की एक अंश मात्र भी गलती नहीं है। गुरुदेव ने फिर साबित करके बताया कि वो जो बताया है शास्त्रों में भी वही बात है और हमारे अनुभव से भी टैली होती है। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया कि नया शब्द है, हमने कभी नहीं बोला, वो कैसे बोले। और फिर वहां जो चर्चा चली, वो तो वहां कलकत्ता में बैठे थे, तो यहाँ जो उन्होंने जिसने सुना, उन्होंने उनको लेटर लिखा कि आज आपने जो शब्द बोला था उसका गुरुदेव ने शास्त्र में से प्रूफ निकाल करके उनके ऊपर प्रवचन किए, बहुत प्रमोद भाव व्यक्त किया आपके ऊपर। तो उन्होंने लेटर में पूछा, तो उसके जवाब में एक लेटर है, द्रव्य दृष्टि प्रकाश भाग 1 में। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी पुरुष जो है अंदर अनुभव से बोलते हैं, वो जो बोलते हैं वो अपने आत्मा को देख करके बोलते हैं। वो बात शास्त्र में मिल जाती है मोस्टली, तो
नहीं मिले ऐसी बात नहीं है, कोई बात नबी नहीं है, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो पहले से ही है सब। ये हमने कभी सुनी नहीं, इसलिए हमको लगता है कि कोई नई बात बोले। ऐसा नई बात नहीं है, नया मार्ग भी नहीं है। एक हो तरण काल मां, ये मुक्ति का मार्ग तो एक ही है, दो मार्ग नहीं है मुक्ति का। उस रास्ते पे जा सकते, उस रास्ते पे नहीं, कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। अपने आत्मा को जानेगा, पहचानेगा तो ही मुक्ति पाएगा। जो अपने आत्मा को नहीं जानेगा, नहीं अनुभव करेगा, उसकी मुक्ति कभी भी संभव नहीं है। ये समझ के चलना, आगे बढ़ना। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,